मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.2 जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 8 को इस वीडियो के हम लोग आज कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग किस तरह से हल करते हैं। पहले ये प्रश्न कह रहा है क्या, यदि ए बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और P के रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। इस तरह से लिख लिए। यहाँ हम लिखते हैं क्या, ए और यहाँ लिखते हैं बी। ठीक है, ए कोई बिंदु है क्या, -2, -2 और बी बिंदु क्या है 2, -4। ठीक है, जबकि यहाँ पर बोल रहा है क्या कि P बिंदु P के निर्देशांक, और यही P के निर्देशांक निकालना है जो कि हमको यहाँ पता नहीं है, तो इसको x और y यहाँ हम मान लेंगे। ठीक है, लेकिन निर्देशांक निकालने के लिए हमको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें हमको अनुपात का भी जरूरी होता है। ठीक है, तो अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या कहा, देखिए a और p है। ठीक है, और फिर p और यहाँ क्या है, b है। तो a b, यहाँ जो ये AP जो दिया हुआ है ना, ये 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हम सबसे पहले फिगर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, जिसमें क्या कहा ए बी टोटल इसमें क्या दिया हुआ है, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको कितना पता है, तो 7 पता है। ठीक है, और यहाँ क्या था, ये ए है और यहाँ पी है और यहाँ बी है। ठीक है, तो ए और पी, ए पी हमको कितना पता है, तो 3 पता है। तो अब ये बताइए कि ये टोटल अगर हमको 7 पता था और यहाँ से यहाँ तक 3 पता हो गया था, अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अब 4 होगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र पर लाते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से लिखेंगे। अब विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र यहां हम लिख लेंगे। सबसे पहले ट्री के हिसाब से लिखते हैं, XM प्लस XM बट्टे M प्लस M। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 12, 21, फिर लिखेंगे 12, 12, फिर कॉमा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, YM प्लस YM बट्टे M प्लस M। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे हम 12, फिर क्या लिखेंगे 21, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 12। तो इस तरह से हमको यहाँ पर क्या हो गया, सूत्र हमको तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र से अब यहाँ पर हम बैठा लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसको और इसको क्या कहा जाएगा, इसको x1, इसको y1 कहा जाएगा, इसको x2 कहा जाएगा, इसको y2 कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे बैठा लेते हैं। तो देखिए x1 कितना है, -2 है, लिखेंगे -2 कॉमा M2 कितना है, तो 4 है, फिर प्लस x2 कितना है, तो 2 है, फिर गुने M1 कितना है, तो यहाँ पर 3 है, और बट्टे क्या हो जाएगा 3 और प्लस 4, फिर कॉमा। ठीक है, अब यहाँ फिर लिखेंगे क्या, y1 कितना हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा -2 गुने, फिर M2 कितना हो जाएगा 4 प्लस y2 कितना हो जाएगा, तो -4, फिर गुने M1 कितना हो जाएगा 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 4, इस तरह से हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो यहाँ हम आप आएंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या होगा, -8 और प्लस 2 × 6 बट्टे में हो गया 7। ऐसे फिर हम यहाँ लिखेंगे, इसको क्या होगा -8 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12। ठीक है, अब बट्टे में क्या होगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, -2/7 कॉमा -20/7। तो हमको निकालना था क्या, हमको P के निर्देशांक निकालना था। तो लिखेंगे क्या, P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक बिंदु हम क्या माने थे, तो x, y माने थे।
ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो गया, ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। तो कितना आ गया, -2/7 और कॉमा -20/7। तो इस तरह का ये सारा का सारा क्या हो गया, तो ये आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो एक लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, तो सब्सक्राइब ही कर लेंगे।